किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में, 70% छात्र हिंदी में तथा 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, तो कितने परसेंट छात्र दोनों विषय में फेल हुए होंगे। ठीक है, लगाते हैं। सबसे पहले ऐसे करेंगे, जो दोनों विषय में पास या फेल दिया होगा उसको सबसे पहले बीच में रखेंगे। तो इसमें 40% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए हैं, 40% यहाँ लिख देंगे। अब दिया है अंग्रेजी में और हिंदी में, तो यहाँ हम मान लेंगे इंग्लिश के, यहाँ हिंदी के लिए। तो बच्चा के 40% दोनों पास हुए हैं, टोटल 60% है, 40% पास हो गए हैं, बच्चा कितना, बच्चा 20%, 40 20 60 तब हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें देखेंगे हिंदी में कितना है, हिंदी में 70% है, 40% दोनों में है, 40% हो गया, बचा कितना 30%। अब टोटल कुल कितने पास हो गए उन दोनों विषय में, 20%, 40% और 30%, टोटल हो गया 90%। 90% छात्र दोनों विषय में पास हैं। तो फेल कितने हैं, टोटल 100% है, 90% पास हैं, तो फेल हुए होंगे 10%। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं। किसी परीक्षा में 34% छात्र गणित में तथा 42% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए तथा 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है। ठीक, बना लेंगे। 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं, 20%। अगर पास वाला देगा तो पास वाला लिखेंगे, फेल वाला देगा तो फेल वाला लिखेंगे। जो बीच में होगा वही दोनों में बना कर लेंगे। अगर बीच में पास वाला दिया और दोनों विषय में फेल वाला दिया तो उसको पास वाला को हम बनाएंगे। ठीक, 20% छात्र दोनों विषय में फेल हुए हैं, 34% गणित में, यहाँ मैथ ले लेते हैं, यहाँ अंग्रेजी इंग्लिश में ले लेते हैं। ठीक, मैथ में कितने हैं 34%, 20% इसमें है, टोटल कितना परसेंट बचा, 14% बचा, 14%। इसमें कितना बचा, 42 है, 22% बचा। ठीक, 20 और 20 22 42। ठीक, और टोटल फेल, कुल फेल छात्र कितने हैं, कुल फेल हुए हैं 14%, 20% और 22%। टोटल कितना परसेंट हो गया, 4 2 6, 56%। ठीक, 56% दोनों। तो पास कितने हुए हैं, 100% माइनस 56%, 44%। ठीक, नेक्स्ट सवाल। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक, इसमें अनुत्तीर्ण दिया है दोनों में और उत्तीर्ण वाला पता करना है। ठीक, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, 20% लिख लो। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश मान लो, और दूसरा मैथ में। 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए होंगे, 60% उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए होंगे
40%। 40% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए होंगे, ठीक। 20 पहले से ही कितना बचा, 20%। अब 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, 70% विद्यार्थी गणित में हैं, बचा कितना पास हुए हैं, फेल कितने हुए होंगे, 30% हुए होंगे, ठीक। 20% पहले से है, बचा कितना 10%, ठीक। टोटल फेल छात्र, कुल फेल छात्र 20%, 20% प्लस 10%, 50%। कुल 50% फेल छात्र हुए हैं। तो पूछा है कितने छात्र पास हुए हैं, छात्रों का प्रतिशत कितना होगा। 50% छात्र फेल हुए हैं तो पास कितने परसेंट हुए होंगे, पास 50% पास हुए होंगे, 50% जब फेल हुए हैं तो, ठीक। 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए यानी 50% का मान दिया है, 50% का मान दिया है 2500 रुपये, 2500 विद्यार्थी 50% में आया, 2500 विद्यार्थी तो 100% कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछा है, तो 100% का मान पूछा है। 100% का मान कैसे निकालें, 2500 विद्यार्थी हैं टोटल, 50 नीचे कर दो, गुणे 100 कर दो, ठीक। 55 25 500, कुल छात्रों की संख्या 500, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा।